फाइनली कैडर भाइयों और बहनों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, जो कि काफ़ी लंबे समय से आप लोग प्रतीक्षा में थे कि एमआरपी एचएनएस का और सीएनआरपी का वैकेंसी, सीएम का वैकेंसी, ये सब कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। चूँकि विगत वर्षों में जब से सीएम द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा कैडरों का मानदेय दोगुना कर दिया गया, उससे पहले जो कैडर के बहाली होता था वो ब्लॉक स्तरीय और डायरेक्ट रूप से कहा जाए तो हो जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता था, तो उस तरह से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन जैसे ही मानदेय दोगुना कर दिया गया, उसके बाद नियम और शर्तें जो है वो लागू कर दिया गया कि अब डायरेक्ट जो है किसी को चयन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अनुमोदन लेना होता है एसपीएमयू से, डीपीसीयू से, देन उसके बाद तब कैडर को भी बहाल करना है। यानी कैडर को बहाल करने के लिए भी अब अनुमोदन लेना पड़ता है एसपीएमयू और डीपीसीयू से, देन ही अब बहाल करना है। यानी कि जब दोगुना कर दिया गया सैलरी तो पूरा प्रोसीजर जो है चेंज हो गया। इसीलिए बहुत काफ़ी लंबे समय से एमआरपी एचएनएस और सीएनआरपी और सीएम वगैरह का भी पोस्ट खाली है, लेकिन उस पर भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो अब अनुमोदन स्टार्ट हो गया है। तो 2026 में आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, एमआरपी एचएनएस और सीएनआरपी, इस दोनों पोस्ट का बहुत जल्द जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। आप बिहार के जिस भी जिला से आते हैं, जिस भी ब्लॉक से आते हैं, आप लोग तैयार रखिए अपना डॉक्यूमेंट को, और एचएनएस सीएनआरपी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्या प्रोसीजर होता है वो सब हम डिटेल से बता देंगे। अब प्रोसीजर भी चेंज हो गया है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी आ गया है, तो एग्ज़ाम भी इसमें भी लिया जाएगा, जो कि होता है तो मामूली एग्ज़ाम होता है। तो क्या क्या पूछा जाएगा जो बता देंगे वही आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टाफ है सभी से किस ब्लॉक में कितना पोस्ट की ज़रूरत है, सीएनआरपी कितना पोस्ट खाली है, कितना का ज़रूरत है, इसके लिए सभी से डाटा लिया जा रहा है। और इस डाटा को जो है एसपीएमयू में भेजा जाएगा जिला के द्वारा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द जो है वैकेंसी आने वाला है 2026 में। तो एक डाटा पर हम बात कर लेते हैं। ये है आपको सीतामढ़ी का डाटा है, ठीक है, सीतामढ़ी का डाटा है। इसको मैं दिखा देना चाहता हूँ, हाँ देख लीजिए, ये सीतामढ़ी का डाटा है। ऐसे ही सभी जिला का रोस्टर तैयार हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे हम अभी बात करें सीतामढ़ी का, तो सीतामढ़ी में देख लीजिए नानपुर जो है प्रखंड, उसमें एचएनएस का, एमआरपी एचएनएस का पोस्ट 0 है, यानी कि फुल है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट नहीं रखा गया है। सीएनआरपी का 2 पोस्ट है, परिहार से एचएनएस का 1 पोस्ट है और सीएनआरपी का 6 पोस्ट है। सुरसंड में आपको कुल रिक्ति एमआरपी एचएनएस का 1 है और सीएनआरपी का 4 पोस्ट है। सोनबरसा में आपको 1 पोस्ट है एमआरपी एचएनएस का और सीएनआरपी का 6 पोस्ट है। बाजपट्टी में आपको एमआरपी एचएनएस का पोस्ट भरा हुआ है, इसलिए नहीं है, 0 है, और सीएनआरपी का ज़रूरत है वहाँ बाजपट्टी में, तो 3 है पोस्ट। बैरगनिया की बात कर ले तो एमआरपी एचएनएस का 1 पोस्ट है और सीएनआरपी का 5 पोस्ट है। रीगा की बात कर ले तो रीगा में फुल है, एमआरपी एचएनएस का 0 पोस्ट है, सीएनआरपी का 1 पोस्ट है। सुप्पी में एमआरपी एचएनएस का 2 पोस्ट है और सीएनआरपी का 4 पोस्ट है। परसौनी प्रखंड में 0 है एमआरपी एचएनएस का पोस्ट और सीएनआरपी का 3 पोस्ट है। बेलसंड में 1 है एमआरपी एचएनएस का पोस्ट और सीएनआरपी का 3 पोस्ट है। मेजरगंज में 1 पोस्ट है आपको एमआरपी एचएनएस का और 3 पोस्ट है सीएनआरपी का। पुपली में 0 पोस्ट है एमआरपी एचएनएस का, यानी कि पोस्ट खाली ही नहीं है पुपली में, तो इसलिए एमआरपी एचएनएस का 0 पोस्ट है और सीएनआरपी का 1 पोस्ट है। रुन्नी सैदपुर में बहुत ज़्यादा है, एमआरपी एचएनएस के 2 पोस्ट हैं खाली और सीएनआरपी का 10 पोस्ट है। बोखरा में 0 है और सीएनआरपी का 1 है। चौराउत में 1 है और सीएनआरपी का 7 है। डुमरा में 2 है एमआरपी एचएनएस का और सीएनआरपी का 10 है। बथनाहा में 1 है एमआरपी एचएनएस का पोस्ट और सीएनआरपी का 4 पोस्ट है। टोटल जो है वो एमआरपी एचएनएस का 14 पोस्ट रखा गया है और सीएनआरपी का 73 पोस्ट। इस पर चयन के लिए एसपीएमयू से अनुमोदन लेना है, ठीक है, और जल्द ही इतने पोस्ट पर जो है वैकेंसी आपको देखने को अपने ज़िला में मिल जाएगा। इसी तरह से आप जिस भी ज़िला से हैं सभी में रोस्टर तैयार हो रहा है और सब एसपीएमयू में जाएगा कि इस ज़िले में इतना पोस्ट की वैकेंसी है। तो जो भी लोग कैडर के रूप में जीविका में योगदान देना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, हम आपको बता देंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं
और अब तो प्रोसेस चेंज हो गया है, पहले वाला है नहीं। इसमें एक एग्ज़ाम भी लिया जाएगा जो कि आपको ब्लॉक लेवल पर ही लिया जाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जैक्ट हम क्वेश्चन ही बता देंगे आपको, बस आप रट लीजिएगा उतना ही क्वेश्चन जितना मैं बता दूंगा, उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और कैडर का आप लोग समझते हैं कितना सैलरी मिलता है, अप्रॉक्स 10,000 के आसपास जो है कैडर लोग का सैलरी रहता है, ठीक है। तो और किन्हीं किन्हीं का 6-7 हज़ार है, ऐसा नहीं है, और किन्हीं किन्हीं कैडर का 15,000 के आसपास भी है। तो वही अप्रॉक्स आप 10,000 के आसपास जो है वो लेकर चल सकते हैं कि आपको सैलरी मिलने वाला है। और ये जो वैकेंसी है वो आपको अपने ब्लॉक में ही मिलेगा पोस्टिंग, जहाँ से आप हैं ब्लॉक में ही आपको अपना पोस्टिंग मिलेगा। यानी कि आसानी से आप आराम से 8,000 10,000 रुपया महीना में कमा सकते हैं। और घर से और ब्लॉक में आना जाना थोड़ा बहुत वो भी होता है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो वो आप अगर चाहते हैं घर पे बैठे हुए तो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आएगा हम आपको क्लियरली बता देंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।